नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि BPSC हो गया, CDP हो गया, ठीक है, उसके बाद SI हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ होने वाला है। तो आज हम चैप्टर जो देखने वाले हैं, इसमें है यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो उसका आज देखने जा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि यह था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, जो 1505 में बने थे और 1509 तक थे ये। ठीक है, उसके बाद अल्बुकर्क की बात करें तो 1509 से 15 तक ये रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली किस बंदरगाह से काले मिर्च का सर्वाधिक निर्यात करते थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकण तट। अगर हमारे पास मालाबार तट रहता, मालाबार तट भी ऑप्शन रहता तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मालाबार तट नहीं है, कोंकण तट है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, तो अगर हुगली की यहाँ पे बात कर लिया तो ये लूटपाट का केंद्र था, पुर्तगालियों का लूटपाट केंद्र हुगली को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुर्तगाली किस वर्ष तक गोवा दमन द्वीप पर शासन करते रहे। तो ये करते रहे थे 1961 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किस स्थान पर बनवाया था। तो ये हो जाएगा आपको कोचीन पे। तो ये बनवाया गया था 1503 में, सबसे पहला दुर्ग कोचीन में, और सेकंड बनाया था कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर में 1505 में इसने स्थापित किया था। तो ये जो बनाया गया था 1503 में अल्बुकर्क के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जब वो गवर्नर नहीं था। ठीक है, जब गवर्नर नहीं था उसी समय अल्बुकर्क ने 1503 में बनाया था। तो ये तो गवर्नर तो बना 1509 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी गोवा में बनाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बनाया गया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। ठीक है, 1530 में इसने राजधानी, ठीक है, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों ने पहला कारखाना स्थापित कहाँ किया था। तो ये मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित इसने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसने जो है ये भारतीय महिला से शादी करने को कहा था, जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों की भारतीय महिला से शादी करने को कहा गया था इसके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं अंडरलाइन करिएगा। तो पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। सही बात है। पुर्तगाली ने अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस भी लाए थे। सही है। सूरत में पुर्तगाली ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। ये गलत है, ये गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये गलत है, आपको सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी। तो ये पीपली में खोली थी, बंगाल में डच के द्वारा। अगर अंग्रेज़ की बात करें तो अंग्रेज़ ने हुगली में खोला था। हुगली में 1651 में अंग्रेज़ के द्वारा खोला गया था बंगाल में।
चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। नेक्स्ट है, डच लोग भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो ये हो जाएगा सारे सही इसमें, नील, सूती वस्त्र और सोरा, सारे का व्यापार इसमें करते थे। मसाले का व्यापार मुख्यतः ये डच भारत से नहीं करते थे, इंडोनेशिया से करते थे। नेक्स्ट है, डचों ने गुस्तावुल नामक का किला किस स्थान पर बनवाया? तो ये चिंसुरा में बनवाया था, महत्वपूर्ण किला था ये डचों का, गुस्तावुल किला बनाया गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था इसकी इसम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 में पेद्रा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये तो आप सभी को पता होगा, डच और अंग्रेज़ के बीच हुआ था ये पेद्रा का युद्ध। ठीक है, नौसैनिक के माध्यम से अंग्रेज ने इसे बहुत बुरी तरीके से हराया था डचों को। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिल गई? तो ये सूरत में मिली थी। आपको पता होगा कि जहांगीर ने इसको अनुमति दे दी थी लास्ट में, जब इसने मतलब सवाली के युद्ध में जब उसको पुर्तगालियों को हरा दिया था, तो जहांगीर ने 1613 में ईस्वी में से आज्ञा दे दिया था खोलने का। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सूरत में, जबकि ये इसकी स्थापना 1612 में ही हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन ये 1613 में आज्ञा मिला था, फरमान मिला था कि हाँ ठीक है आप खोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रॉल्फ फिंच। ठीक है, एक आपको नाम आपने सुना होगा, विलियम फिंच। तो ये आए थे आपको जहांगीर के दरबार में, और हॉकिंस के साथ आए थे, हॉकिंस और विलियम फिंच। ठीक है, उसके बाद सर टॉमस रो और पीटर मुंडी, ये दोनों साथ में आए थे। ये दोनों साथ में जहांगीर के दरबार में जो 1615 में जो आए थे सेकेंड बार, तो हॉकिंस जब असफल हो गए तो इसको भेजा गया था 1615 में। ठीक है, तो विलियम फिंच और हॉकिंस और पीटर मुंडी और टॉमस रो ये बाद में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता किसने बसाया? तो ये आप सभी को पता ही होगा, जॉर्ज चर्नॉक द्वारा ये बसाया गया था कलकत्ता। सुल्तानती जो 1700 में जो इस तीनों को जो सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर, ठीक है, इसे मिला करके 1700 ईस्वी में जॉर्ज चर्नॉक द्वारा इसे कोलकाता बनाया आधुनिक नगर के रूप में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ठीक है, तो आपको पता होगा सर जॉन चाइल्ड को ये मतलब निष्कासित कर दिया गया था, बाद में इसने माफ़ी मांग ली थी। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो हज करने जाते थे उस समय जो सूरत में, तो हज करने वाले यात्रियों को बंदी बना लिया गया था, इसलिए इसे निष्कासित करने का आदेश दे दिया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में कौन सी एक डचों के द्वारा स्थापित की गई है? तो इसमें आप देखिए चिंसुरा है डच के द्वारा। ठीक है, हुगली 1651 में अंग्रेज़ों ने खोला था यहाँ पे, ये भी अंग्रेज़ का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? ये थी ऑप्शन नंबर बी, कन्नूर में। ये भी आई क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कन्नूर में थी। नेक्स्ट है, 17वीं प्रारंभिक शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि जो इंडोनेशिया की तरफ डच का बहुत ही बड़ा मजबूत वहाँ पे पकड़ था। ठीक है, वहाँ से पुर्तगालियों को भी इसने खदेड़ दिया था डच ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय एवं यूरोपियन व्यापारियों के मध्य व्यवसाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। तो आपको पता होगा जितने भी बाहर से यात्री आते थे या व्यापार उस समय थे, तो सूरत, ठीक है, सूरत महत्वपूर्ण स्थान था उस समय। बाद में बना था बम्बई।
ठीक है। लेकिन सबसे प्रथम में सूरत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत आने वाला प्रथम डच यात्री, ठीक है, तो ये है कॉर्नेलियस डी हस्टमान, ठीक है, सबसे पहले ये आए थे। फतेह का विवाह की बात करें तो औरंगजेब ने अकबर के दरबार में आए थे, ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा भेजा गया था इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय ने भारतवर्ष में कब व्यापार केंद्र स्थापित किए, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो कब आए थे, पुर्तगालियों ने 1503 में स्थापित किया था, ठीक है, कोचीन में। अंग्रेज़ों ने किया था 1611 में अस्थायी मछलीपट्टनम में, आपको पता होगा। फ्रांसीसी 1668 में स्थापित किया था सूरत में, और डच ने 1605 में स्थापित किया था। तीसरे से देख लीजिए, 4 के बाद 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो यह आप सबको भली बात ही पता होगा, मछलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी कारखाना बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने पूर्वी तट पर पहला कारखाना, पूर्वी तट यहाँ पे ध्यान रखिए, अंडरलाइन करिएगा, पूर्वी तट यहाँ बोल रहा है, तो ये बालासोर उड़ीसा में, ठीक है, बालासोर उड़ीसा में ये किया गया था 1633 ईस्वी में, ठीक है। तो बालासोर उड़ीसा में पूर्वी तट में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। उसके बाद हुगली, पटना, हुगली तो पता ही होगा 1651 में, उसके बाद पटना, उसके बाद कासिम बाजार में स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बम्बई का संस्थापक, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये है गैरोल्ड अंगियार, बम्बई का संस्थापक माना जाता है। इसके प्रथम गवर्नर भी ये रहे थे। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई है, कहाँ की गई थी, तो ये कलकत्ता में, ठीक है, फोर्ट विलियम, ठीक है। सेंट जॉर्ज फोर्ट अगर पूछा, सेंट जॉर्ज फोर्ट, तो ये मद्रास में थे, जिसकी स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी, फ्रांसिस डे, चंद्रगिरी के शासक से जो ज़मीन लेके मद्रास की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असत कथन को छांटना में, तो बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना कासिम बाजार में हुई थी, ठीक है। यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि हुगली में हुई थी, हुगली में 1651 में, हमने आपको कई बार अभी सीरीज में बता ही दिया था, ठीक है। सेकंड है, 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी, ठीक है, ये भी सही है। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने एक फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया, सही बात है ये भी। इसके बाद विलियम हेजर बंगाल के प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुगली में 1651 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया था, तो गैब्रियल बफ्टन द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा असत्य है, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का संयुक्त नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू ईस्ट, तो इसको जो है ये सही है। तो इसका नाम जो ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था कब, 1833 का जो एक्ट बना था, ठीक है, उसी में इसे शॉर्ट नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था, ठीक है। और यूनाइटेड वाले कंपनी जो था, तो ये जो सारे मिलकर 1708 में जब एकत्र हो गए थे, तो अब इसका नाम पड़ा था द यूनाइटेड। नेक्स्ट है, तो ये सत्य है, ठीक है। फारुखसियर द्वारा 1717 में अंग्रेजों को प्रदान किया गया फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सही बात है ये भी। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 वार्षिक कर देने पर समस्त आयात निर्यात से मुक्ति, सही बात है। उसके बाद फारुखसियर ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गठित दल का नेतृत्व विलियम हैमिल्टन ने किया, तो ये गलत है। इसका था
जॉन सरमन, ठीक है, जॉन सरमन के नेतृत्व में वहाँ पे गए थे, यहाँ पे फारुखसियर के दरबार में, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन किसके नेतृत्व में गए थे, तो ये मैग्ना कार्टा मिला था, तो जॉन सरमन के नेतृत्व में। तो विलियम हैमिल्टन एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर था, इसने फारुखसियर का जो गंभीर बीमारी हुआ था तो उसका इलाज किया था, तो उसी से खुश होकर इसने बहुत सारे छूट दिए इसको, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें जो है कोलबर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कोलबर्ट कौन थे? कोलबर्ट आपको लुई 14वें राजा के मंत्री थे, ठीक, इसकी दिमाग की उपज थी, ठीक है। ये सर्वप्रथम फ्रांसीसी की बात करें तो ये सर्वप्रथम उधर क्या मेडागास्कर की तरफ थे, मेडागास्कर, इसलिए इसे इतना लेट लग गया, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, सर्जन हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह को लंबी बीमारी से मुक्त, अभी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, फारुखसियर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया, तो इसने किया फ्रैंको मार्टिन के द्वारा फोर्ट लुई, तो ये फ्रांसीसी का था, ठीक है, ठीक है, मुख्य ये फ्रांसीसी का था फोर्ट लुई पांडिचेरी। नेक्स्ट, मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी, ये आपको पता है, अभी बताया था हमने, फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी शासक से ज़मीन लेकर इसने मद्रास की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली, ठीक है, तो सूरत में 1668 में, आपको पता होगा, सूरत में 1668 में इसने खोला था। नेक्स्ट, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए 1757 से 63 में, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसके बारे में, डेन के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 16 से इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, असत्य कथन हमको छाटना है यहाँ पे, तो फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार, देखिए वहाँ से मॉरिशस पे पहले कब्जा किया, 1721 में, 24 में मालाबार तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ये भी सही है। कर्नाटक युद्ध में डच और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, गलत है, यहीं पे देखिए, आपको पता होगा अंग्रेज के साथ हुआ था, अंग्रेज फ्रांसीसी के साथ, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर है आपका। अगला अगर पढ़ें तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से, सही है। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति की गई, ये भी सही है। तो इसका हमारे पास है ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री सबसे बाद में भारत से गए, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, तो 1961 में गए थे ये पुर्तगाली। चलिए अब देखेंगे